ईश्वर जो है वो बड़ा दयालु है। उसने प्राणियों को भरपूर स्वतंत्रता दी है कि वे अपनी इच्छा पूर्वक किसी भी कार्य को कर सकते हैं और सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो लोग गलती करते हैं तो उनसे परमात्मा कभी भी गुस्सा नहीं होता और ना ही किसी को नफरत के भाव से किसी को दंड देता है। उस परम पुरुष परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जीव अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार जो है फल प्राप्त करता है। अपनी ही गलतियों से सीख ले लेके अनुभव प्राप्त करके उनमें सुधार करता है और अधिक योग्यता प्राप्त करता है। अब ये स्वर्ग और नरक क्या है? तो स्वर्ग और नरक को जो है संसार में अगर देखा जाए तो संसार में जितने भी धर्म हैं वो सब इस बात को मानते हैं कि स्वर्ग और नरक होता है। अब स्वर्गवासी कौन होता है? स्वर्गवासी वही होती है, वही आत्मा होती है जिस आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उस आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है। और नरकवासी वह आत्मा होती है जिसने नीच कर्म किए हैं, तो नीच कर्म करने वाली आत्मा को नरक की प्राप्ति होती है। और इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है, क्योंकि यह बात सत्य है कि मृत्यु के बाद में और पुनर्जन्म से पहले, मतलब मौत हो जाने के बाद और नया जन्म मिलने से पहले जो बीच का जो समय होता है ना, वह स्वर्ग नरक का अनुभव प्राप्त करवाने वाला होता है। और परमात्मा की खुद की एक इच्छा होती है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था के द्वारा जो भी गलतियां हो गई हैं उनका संशोधन किया जाए और उनको ठीक करके दूसरे जीवन में उन्हें डाला जाए और अगले जीवन में उसका मार्ग खुले। अब किसी भी जीवात्मा का जितना भी समय स्वर्ग या नरक में जाता है, बीतता है, वे केवल एक स्मरण मात्र नहीं होते, बल्कि अपना एक फल भी साथ लाते हैं। जीवन में जो व्यक्ति है वो बुरे कर्म करे या अच्छे कर्म करे, आमतौर पर साधारणतः वह कुछ दिन बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या अच्छे कर्म किए हैं और क्या बुरे कर्म किए हैं। व्यक्ति को याद ही नहीं रहते, सिर्फ कुछ कर्म याद रह जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा विशाल किए हों और जिनकी भव्यता हो, तो वह कर्म याद रह जाते हैं। लेकिन जो साक्षी रूप आत्मा होती है ना, जो अंदर बैठी हुई है, वो तो हर कर्म को याद रखती है। उन सब बातों को वो नोट करती रहती है, हिसाब किताब उसके पास सब चीज़ बातों का हिसाब किताब है, एक एक कर्म का। जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करते समय एक अंतरात्मा उसे धिक्कारती है कि चोरी मत कर, ये गलत काम है। या इसके अलावा कोई दूसरा काम गलत करता है, किसी लड़की को छेड़ता है या कोई अन्य काम गलत करता है कोई भी, तो उसकी एक जो अंतरात्मा होती है वो उसको चेतावनी देती है, उसे धिक्कारती है कि ये काम मत कर, ये काम गलत है। लेकिन फिर भी उसको नज़रअंदाज करके और वो काम जो है कर ही देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि किसी ने तो उनको देखा ही नहीं इस चोरी को करते हुए, इस गलत काम को करते हुए, तो इसके फलस्वरूप उनको दंड तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब यही नहीं पता कि चोर कौन था तो दंड किसको मिलेगा। लेकिन ये जो आत्मा का जो क्षेत्र है ना, उसके अंदर वह काम बीज रूप से एक प्रकार से बो गया है। जैसे खेत के अंदर गेहूँ गेहूँ बो देते हैं या कोई फसल बो देते हैं ना, तो उसी तरीके से उसमें भी वो कर्म बो गया। लेकिन जो बाहर का मस्तिष्क है, ये जो पदार्थ है मस्तिष्क, ये तो उस चोरी को भूल जाएगा कि उस गलत काम को भूल जाएगा, पर आत्मा उसको कभी नहीं भूलती। आत्मा के अंदर तो एक एक कर्म एकदम सटीक तरीके से पड़ा हुआ है और फलता फूलता है और बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति आम की गुठली पड़ी हुई है और वहाँ पेड़ बन गया, तो जब वो गुठली पड़ी थी तो उस वक़्त पेड़ की जो अवस्था थी वो किस तरीके की थी, यानी पेड़ कितना बड़ा था या कितना नहीं। लेकिन समय आने पर वो पेड़ धीरे धीरे विशाल होने लगता है और फिर एक दिन वह वृक्ष का रूप ले लेता है और फल देने लग जाता है। तो ऐसा ही है कि जब कोई गलत काम करेगा, पाप कर्म करेगा, तो पाप कर्म का जो स्वरूप होता है वो क्या करेगा कि वो दुख में परिवर्तित होगा, फल के स्वरूप दुख प्राप्त होगा। अब जो नरक होता है, नरक का वर्णन जो है अनेकों प्रकार से किया गया है और ये जितने भी प्रकार से उनका वर्णन किया गया है
वो सारी बातें सत्य हैं, लेकिन फिर भी अधूरी हैं, क्योंकि हर प्राणी का जो नरक होता है वो उसके अनुसार उसका नरक होता है। क्योंकि हर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है, और उसके दृष्टिकोण के अनुसार ही उसका नरक उत्पन्न होता है। देखो, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा सुनाई गई हो, कि उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो जब सुबह 5 बजे उसको फांसी दी जाएगी, तो जब तक सुबह उसको रात भर नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता है उसको जीवन से प्यार है, उसको जीना है, लेकिन उसको मृत्यु प्राप्त हो रही है। तो उसकी जो मृत्यु होगी वो दुखद होगी उसके लिए। लेकिन वहीं कोई स्वतंत्रता सेनानी है और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो वो खुशी खुशी एकदम खुश होता हुआ फांसी के फंदे को गला लगा लेगा चूम कर, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटक जाएगा। जैसे अगर आपने किसी व्यक्ति को पकड़कर और उसको चांटा मार दिया, एक खींचकर एक गाल पे उसको तमाचा मार दिया, तो उस व्यक्ति को इतना दुख होगा कि जैसे कि तलवार से उसके गला काट दिया हो, इस तरीके का उसको दुख का अनुभव होगा। लेकिन वहीं अगर एक व्यक्ति को आपने पकड़ के 50 चांटे भी मार लिए, 50 जूते भी मार लिए, तो देखोगे कि 10 मिनट के बाद में वही बंदा जो है हंसता खेलता हुआ घूम रहा है इधर उधर, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए अलग अलग मानसिक स्थिति वाले लोगों के लिए जो है अलग अलग प्रकार के नरक की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यमदूत जो है वो घसीट कर नरक में ले जाते हैं। तो ये यमदूत कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है, केवल जीव के मानस पुत्र हैं। जो अंतःकरण होता है अपने कर्म परिपाक में इन यमदूतों को जो है उपजाता है, और यह दूत जो हैं केवल उतने ही दिन तक जीते हैं जितने दिन तक प्राणी को नरक में रहने की आवश्यकता होती है। और जब कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है तो यमदूत भी मर जाते हैं। किसी एक के लिए पैदा हुए यमदूत जो हैं वो दूसरे को दंड देने के लिए जीवित नहीं रहते, क्योंकि वास्तविक बात तो यह है कि जो परलोक है, परलोक में भौतिकी जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन जो है वो चलता रहता है। कि बाहरी मन जो है वो तो मर जाता है, लेकिन अंतर मन जो है वो जीवित हमेशा रहता है। तो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 हैं, और 10 इंद्रियां, इन सबके मिश्रण से बना हुआ सूक्ष्म शरीर जो है मृत्यु के पश्चात जो है एक्टिवेट हो जाता है। और जब यमदूत आते हैं, हिंदुओं के जो यमदूत होते हैं वो जो है गदा लिए हुए राक्षसों की आकृति वाले टीका लगाए हुए हिंदू आते हैं। और कोई अंग्रेज मरता है तो अंग्रेजी यमदूत आता है, कोट पहना हुआ, टोपी पहना हुआ, टाई पहना हुआ, इन सब कपड़ों से सुसज्जित होता हुआ आता है। और चाहे कोई सा भी यमदूत हो वो उसी भाषा में बात करेगा। अगर अंग्रेजी यमदूत होगा तो वो अंग्रेजी में ही बातें करेगा। जो भी व्यक्ति मरने वाला है उसकी जो भी भाषा होगी वो उसी भाषा में ही बात करेगा, और जैसे जैसे उनके विश्वास होंगे वैसे ही उनकी आकृतियाँ भी होगी। अगर कोई व्यक्ति की भावना ऐसी है, विश्वास ऐसा है कि बड़े बड़े दांतों वाला यमदूत होते हैं, तो उसके यमदूत जो है बड़े बड़े दांतों वाला ही होगा। और उसके बाद में जैसा भी उसका मानना होगा वो उन सारी चीज़ों को वैसा ही उत्पन्न कर देगा। वो अपनी मनोभूमि पे उन्हीं सब चीज़ों को पाएगा जैसा उसका विश्वास है। ओम नमः शिवाय।